आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ जिसमें ये बताया गया है कि दोस्ती कितनी अनमोल रत्न है और इसको अगर निभाया जाता है तो ये दोस्ती कितनी आगे तक जाती है। दो दोस्त थे एक गाँव में जिनका नाम था राम और श्याम, जिनकी मिसाल जो थी दोस्ती की वो पूरे गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ करती थी कि दोस्ती हो तो राम और श्याम की तरह हो। तो राम और श्याम एक दिन प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम लोग चलते हैं जंगल में घूमने के लिए। तो वो जंगल में चले जाते हैं। घूमते घूमते तभी उनके पास एक बड़ा सा भालू आता है। भालू को देखकर राम जो था वो श्याम को छोड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है, पर श्याम जिसको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है वो घबरा जाता है और घबराए भालू को देखकर उसको कुछ सूझ नहीं। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आती है कि क्यों ना ये किया जाए कि एक मरे हुए का व्यवहार करते हुए ज़मीन पर लेट जाए। तो फिर वो ज़मीन पर लेट जाता है और भालू उसके पास आता है। सूंघते सूंघते वो सूंघता है कि अरे ये तो मरा हुआ है। तो फिर वो उसको छोड़कर चला जाता है। फिर जब भालू चला जाता है तो श्याम जो होता है वो उठता है खड़ा होकर। वो राम से कहता है, राम तुमने तो यार दोस्ती ही अपनी ख़राब कर दी। मुझे छोड़कर तुम तो पेड़ पे चढ़ गए। मुझे नहीं चढ़ना आता था तो वो तो को भगवान की मेरे ऊपर कृपा थी कि मुझे तुरंत याद आया कि भालू जो है मरे पे वह कोई भी अटैक नहीं करता है। तो फिर मैं तो बच गया। तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर मेरी दोस्ती तो यार हम लोग की दोस्ती तो बर्बाद होगी। जो लोग मिसालें दिया करते थे उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो फिर राम को उसका बहुत पछतावा। तो फिर राम ने श्याम से माफ़ी मांगी। फिर आज का दिन है और आगे आने वाले दिन में हर जगह सिर्फ राम और श्याम की दोस्ती की चर्चाएं होने लगी, क्योंकि उसके बाद उनकी दोस्ती इतनी कठिन हो गई कि उन्होंने सदा ही अपनी दोस्ती को सर्वोपरि रखा और कभी भी एक दूसरे को किसी भी बुरी परिस्थिति में छोड़ा नहीं। तो ये दो दोस्ती कहानी है कि दोस्ती कितनी अच्छी चीज़ होती है। अगर दोस्ती आपकी अच्छी हो तो ये जीवन भर के लिए एक सबके सामने मिसाल बन जाती है। जय हिंद, जय भारत।